वह सुबह जो सवाल बन गई। वाराणसी की गलियों में उस दिन भी मंदिर की घंटियां बज रही थीं। गंगा की आरती हो रही थी। धूप, अगरबत्ती, शंख सब कुछ वैसा ही था जैसा सदियों से होता आया है। लेकिन उसी गली में खड़ा आदित्य आज पहली बार खुद से पूछ रहा था, अगर सब कुछ इतना पवित्र है तो फिर हम इतने बांटे हुए क्यों हैं? आदित्य एक साधारण हिंदू परिवार में जन्मा था। रामायण उसकी दादी सुनाती थी। गीता उसके पिता की अलमारी में थी। मंदिर जाना, त्योहार मनाना सब था। पर आज उसके मन में शांति नहीं थी। एक ही भगवान, फिर भी अलग अलग। होली आई, गली में रंग बिखरे थे, पर दिलों में नहीं। एक घर में पूजा हो रही थी तो दूसरे घर में उसी भगवान को लेकर बहस। हमारा तरीका सही है। नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। तुम असली हिंदू नहीं हो। आदित्य चुपचाप सुन रहा था। वह सोच रहा था, जिस धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम सिखाया, वही आज तू मेरा नहीं क्यों कह रहा है? जाति एक अदृश्य दीवार। स्कूल में आदित्य का दोस्त था राजू। दोनों साथ पढ़ते, खेलते, हंसते। एक दिन आदित्य उसे घर ले आया। माँ ने धीरे से पूछा, किस जाति का है? आदित्य को पहली बार शर्म आई। राजू को पानी नहीं दिया गया। पूजा वाले कमरे में बैठने से मना कर दिया गया। राजू मुस्कुराया, पर उसकी आंखें झुकी रहीं। उस रात आदित्य रोया। अगर भगवान सबका है तो उसके सामने आदमी छोटा बड़ा क्यों? मंदिर के बाहर बैठा भगवान। एक दिन आदित्य ने देखा, मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। लोग अंदर भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे थे और बाहर बैठे उस इंसान को अनदेखा कर रहे थे। आदित्य ने सोचा, अगर आज राम आते तो क्या हम उन्हें भी लाइन में खड़ा करते? त्योहार जो बोझ बन गए। दिवाली आई। घर घर रोशनी थी, लेकिन पड़ोसी से जलन, रिश्तों में दिखावा और गरीब के लिए पटाखों का धुआं। आदित्य की मां बोली, लोग क्या कहेंगे? महंगी सजावट करनी पड़ेगी। आदित्य ने पूछा, मां, खुश रहने के लिए क्या कर्ज जरूरी है? मां चुप हो गई। धर्म का बाजार। टीवी चालू था। कोई बाबा चिल्ला रहा था, मेरे प्रवचन सुनो, सब ठीक हो जाएगा। नीचे लिखा था, 999 में मोक्ष, 1999 में विशेष कृपा। आदित्य का दिल टूट गया। जब ज्ञान मुफ्त था तो आज भक्ति बिक क्यों रही है? गीता अलमारी में, नफरत हाथ में। आदित्य ने गीता खोली। कृष्ण कहते हैं, आन, द्वेष मत करो, कर्म करो। लेकिन बाहर लोग नाम, भाषा, पहनावे पर लड़ रहे थे। तू सही हिंदू नहीं, तू गलत पूजा करता है। आदित्य बुदबुदाया। कृष्ण को छोड़ा, पर कृष्ण का नाम पकड़ लिया। 8, जब सवाल पूछना गुनाह बन गया। आदित्य ने एक दिन सवाल किया, क्या हम कभी गलत हो सकते हैं? लोग भड़क गए, तू धर्म विरोधी है, तू भटका हुआ है। उसने महसूस किया, यहां सोचने से डराया जाता है। अलग होना नहीं, टूट जाना। एक रात आदित्य गंगा किनारे बैठा था। उसने भगवान से कहा, मैं हिंदू हूं, लेकिन आज मुझे हिंदू समाज में जगह नहीं मिल रही। आंसू बह निकले। उस पल उसे समझ आया, हिंदू धर्म अलग नहीं हुआ, हिंदू दिल अलग हो गए। असली धर्म क्या था? आदित्य ने ग्रंथ पढ़े। उपनिषद बोले, आत्मा एक है। राम बोले, त्याग सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण बोले, कर्म करो, अहंकार छोड़ो। बुद्ध बोले, करुणा ही सत्य है। आदित्य मुस्कुराया। हमने ग्रंथों को पूजा, पर उनके अर्थ को छोड़ दिया। 11, नया संकल्प। अगले दिन आदित्य ने मंदिर में नहीं, एक भूखे को भोजन दिया। उसने जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, बस इंसान देखा। उसने मन ही मन कहा, अगर यही हिंदू होना है तो मैं यही रास्ता चुनता हूं। आखिरी सच, हिंदू इसलिए अलग नहीं हुआ कि भगवान बदल गए। हिंदू इसलिए अलग हुआ क्योंकि हमने अहंकार को भक्ति बना लिया, डर को धर्म बना लिया और नफरत को पहचान। अंतिम पंक्तियां, हार्ट टचिंग एंडिंग। हिंदू धर्म टूट नहीं रहा, वह हमें ढूंढ रहा है। उस इंसान में जो सवाल करता है, जो करुणा करता है, जो बिना भेदभाव प्रेम करता है।